लोये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां गण्यं ज्योति शासनम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, विच इज अ मस्ट रीड। इसमें हमारी सारी गलतियों का उजागर करेंगे जय जिनेन्द्र अतुल जी। कहाँ थे आप लास्ट क्लास? हाँ, मुझे भोपाल जाना पड़ गया था कुछ अर्जेंट काम से। सब ठीक है ना बाकी? हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट वाला पूरा सुन लिया शुरू से आखिर तक। अच्छा अच्छा अच्छा। Good. तो मैम अभी है ना सिर्फ 12:40 से मतलब 10-15 मिनट के लिए मैं नीचे अंशु को लेने जाना पड़ेगा बस स्टॉप पे। तो मैं खाली थोड़ा निकलूंगी फिर कोई बात वापस आ नहीं। हाँ मेरे यहाँ जैसे घर पर कोई नहीं है तो मुझे भी दरवाजा बेल वगैरह बजेगी तो आई विल हैव टू गेट अप पॉज करके। तो हमने क्या सुना? मंगलाचरण सुना। मंगलाचरण के बारे में अभी तक तो जहां तक हमने पढ़ा कि अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी वे हमारे कैसे है इसके बारे में बताया, राइट? तो प्रीति जी और मनीषा जी हमको ब्रीफ करेंगे फर्स्ट 5 5 मिनट्स। ओके, थोड़ा थोड़ा फटाफट ब्रीफ कर दीजिए ताकि हम हमारा एक क्विक रिकैप हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखा गया। इसके पहले अधिकार में मंगलाचरण को ही लिया गया है। इस मंगलाचरण में अरहंतादि पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, पर इनको नमस्कार करने से पहले हमें इनका स्वरूप जानना भी जरूरी है। अनंत भगवान ने 4 घातीय कर्मों का नाश कर अनंत चतुर्थी को प्राप्त किया। इन्होंने उपदेश द्वारा धर्म तीर्थ का प्रचार किया, इसलिए इन्हें सिद्ध भगवान से भी पूर्व नमस्कार किया जाता है। सिद्ध भगवान तो अपने 8 कर्मों का नाश करके परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर किंचित न्यून पुरुषाकार होकर सिद्धशिला लोक के भाग में विराजमान हैं। आचार्य, उपाध्याय और मुनि तीनों ही मुनि धर्म अंगीकार किए हुए हैं। आचार्य जो मुनि संघ के नायक होते हैं और दीक्षा देने का काम करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय जो संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, और साधु जो सभी मुनि पद के धारक हैं वो और आत्म स्वरूप को साधते हैं, ये सब मुनि साधु में ही आते हैं। इन सभी का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, इसलिए यह स्तुति योग्य है। पंच परमेष्ठी राग रहित पंच परमेष्ठी को नमस्कार कर हम अपने लिए भी यही निराकुल सच्चा सुख चाहते हैं तथा सभी आकुलता रूप दुख का नाश भी चाहते हैं। पंच परमेष्ठी के स्तवन से हमारे विशुद्ध परिणाम होते हैं, जिनसे पुण्य बंध होता है, और उसी पुण्य के उदय में आने पर इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री भी प्राप्त होती है। परंतु इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त करने के लिए की गई अरहंतादि या पंच परमेष्ठी की भक्ति पाप का ही बंध होती है। वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ, मनीषा जी। मंगलाचरण करने से निम्न प्रयोजन सिद्ध होते हैं। बिना विघ्न के ग्रंथ की समाप्ति होना, शिष्टाचार पालन, पाप के कारण कोई विघ्न न होना, नास्तिकता का परिहार, मोह की मंदता बनी रहे, पुण्य की प्राप्ति, वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण हो। जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण उनके कर्म का उदय है, उसी अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। जो देवादि वे क्षयोक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते, इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादि को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो वे सहायक तो कैसे सहाय करें अथवा दंड दें, और यदि जानपना हो तब स्वयं को तो मंद कषाय हो तो सहाय करने या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग
कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। सत्यार्थ के प्रकाशक पदों के समूह का नाश श्रुत है, जो अनादि निधन है, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, ऐसे अनादि निधन सत्यार्थ प्रतिपादक पदों के समूह को श्रुत कहते हैं। ग्रंथ की प्रमाणिकता दिव्य ध्वनि तथा आर्ष सम्मत ग्रंथों के अनुसार वचनों से होती है। श्री सम्यसार जी मंगलाचरण में शुद्ध केवली वाणिज्यम कहकर, सिद्ध नियमसार जी मंगलाचरण में केवली शुद्ध केवली वाणिज्यम कहकर, श्री छेडाला जी में कछु कहू कही मुनि यथा कहकर, इसी प्रकार अन्य ग्रंथों में भी अपनी वाणी को भगवान की वाणी का अनुसार करने वाली कहकर ही प्रमाणता की कसौटी बताई गई है। पंडित जी ने भी उसी शैली से अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता का आधार अरहंत भगवान गणधर देव तथा आचार्य दी परंपरा का निर्वहन बताया है। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ के असत्य तीव्र होने पर ही होता है, किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे, सच्चे मोती जैसे झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाया भी नहीं, ठगता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह जैसे जैन में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिला है उसमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। ऐसे तीव्र कषाय जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उसमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र बांचने सुनने योग्य है। वहां मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव के पोषक शास्त्र ही वाचना सुनने योग्य है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने वो मंगलाचरण के एग्जांपल्स दिए हो, तो बहुत अच्छे थे। चलो, वेरी गुड। दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। वैसे अभी नेक्स्ट क्लास में प्रियंका जी या अतुल जी कौन रहेगा? दोनों रहेंगे ना? हाँ, तो फिर मैं बाद में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलो, वक्ता का स्वरूप देखो। अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं कि वक्ता जो पहले मंगलाचरण किया, यानी हम क्यों अरिहंत को नमस्कार करते हैं, फिर ये पूछा कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, राइट। फिर ये भी बता दिया कि जो कुछ भी लिख रहा हूँ या लिखा जा चुका है वो प्रमाण है, हम तीर्थंकर भगवान की ही वाणी कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। और यदि कुछ भूल चूक हो तो कोई जो ज्ञानी हो उसे प्लीज करेक्ट करे। इधर तक सुन लिया। और क्या कहा कि शास्त्र कैसे होने चाहिए, जो हम पढ़ते हैं तो वो कौन से होने चाहिए, जो वीतरागता की पोषक हो उसी को शास्त्र कहेंगे, बराबर। इधर तक आ गए। अब हम सुनेंगे कि वक्ता का स्वरूप। अभी इधर तक तो समझ लिया कि भाई कैसे जिनवाणी चल रही है, मंगलाचरण हुआ, अरिहंत हो गए, फिर कैसा होना चाहिए मंगलाचरण, क्यों किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो सुना रहा है आपको शास्त्र, जो प्रवचनकार है, जो जो बहुत विद्वान है, जो पंडित है, तो उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, पढ़िए अतुल जी। जी, वक्ता का स्वरूप। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं से ही हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्त द्वारा श्रद्धानी कैसे करे, और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय
पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। सो ही कहा है, जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरणादि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्र भाषी है, तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही करने वाला है। बस पुनश्च बस बस बस। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे, राइट। जिसको हम कहते हैं ना, सलाह तो दे रहा है बट खुद ही सलाह नहीं मान रहा है, तो हम उसकी सलाह कैसे माने, राइट। हम कहते हैं ना कि पहले तुम खुद के गिरेबान में झांक कर देखो, वैसी हालत है। तो अगर हमें जो वक्ता है वो अगर जैन श्रद्धानी है तो वो एकदम पावरफुली आपके साथ बात करेगा। वो ही ढीली ढाली बात करेगा तो आपको कैसे बैठेगा, बैठेगा, आप भी हिल जाओगे, राइट। तो इसलिए वो स्वयं जैन श्रद्धानी होना चाहिए, शुड बी वेरी वेरी ऐसा स्ट्रॉन्ग इन हिज बिलीफ, वरना फिर वो आपके भी जो बिलीफ है उसको हिला देगा। आप अभी मतलब जो अभी जिन मार्ग में जस्ट चढ़ा हुआ है, फिर वो हिलता डुलता हुआ फिर चांसेस है कि वो स्लिप हो जाए, बराबर। तो वो जैन श्रद्धानी होना चाहिए। श्रोता तो स्वयं ही हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता आया ही क्यों है वक्ता के पास, कि उसे समझना है, बराबर। तो फिर अगर वो खुद ही हीन बुद्धि वाला है और सामने वाला भी अगर ऐसा ही रहा, तो फिर उसके प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कैसे करेगा, क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेगा, बराबर। और श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है, यानी हमारी जो श्रद्धा है वहीं से टर्निंग होता है। हम नहीं कहते सम्यक दर्शन, वही धर्म का मूल है, यानी सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर आगे काम कैसे होगा, बराबर। हाँ। फिर पुनश्च, अभी सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट वो था, सेकंड पॉइंट आया, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्या अभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। यानी अभी वो जो कुछ भी वाच रहा है उसको समझ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, जिन वचन जिन वाणी को वो अच्छे से निधि जी आप थोड़े से डार्क साइड पे हो, तो मुझे आपका फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। चलो, कैसा होना चाहिए कि विद्या अभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। अगर वो ही खुद पढ़ के इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है तो फिर वो खुद तो इंटरप्रिटेशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा और वो जो कुछ भी कहेगा वो भी रॉन्ग ही कहेगा। तो फिर नुकसान तो उसका तो हुआ, साथ में जो श्रोता है उसका भी नुकसान हो रहा है, राइट। इसलिए वो ध्यान रखना है वक्ता को। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3, जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। उसे एग्जैक्टली पता हो कि कहाँ निश्चय की बात है कहाँ व्यवहार की बात है। उसका वो क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि ये कथन निश्चय का है ये कथन व्यवहार का है। वरना अगर वो खुद भ्रम जाएगा तो श्रोता को भी भ्रमाएगा, और श्रोता तो भ्रम गए तो फिर तो उनकी तो नैया डूब जाएगी, वो तो खुद डूब ही रहा है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए, राइट। व्यवहार को ही सच्चा मान लिया कि भक्ति करो भक्ति से मोक्ष हो जाएगा, पूजा करो पूजा से मोक्ष हो जाएगा, राइट। पुण्य करो पुण्य से मोक्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। तो कितना विपरीत हो गया। कहा गया था व्यवहार से कि व्यवहार से देव शास्त्र गुरु हमारे लिए कल्याणकारी है, राइट। बट हमने अगर उनको ऐसा ही मान लिया कि वो करने वाले हैं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जबकि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है। फॉरगेट एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, मैं मेरी पर्याय भी नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरी कोई भी आने वाले पर्याय या परिणाम उसको भी नहीं कर सकता हूँ, वो भी फिक्स्ड है वो भी खचित है। बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फेरफार करने की। तो अगर वक्ता ने वो गलत समझ लिया तो वो श्रोता को भी गलत समझाएगा।
राइट। तो उसको ख्याल होना चाहिए कि कहाँ निश्चय की बात है, तो वो क्लैरिफाई करे कि निश्चय से कहा गया है, रियलिटी ये है, बट बोलने में ऐसा आएगा। बोलने में तो मैं आपको निधि जी ही कहूंगी, मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगी "ये आत्मा कैसे हो", ऐसे तो नहीं हम्म कहूंगी, राइट। तो वैसे है, तो व्यवहार में बोलने में काफी सारी चीजें आती है, वो उसको बार बार उसको हाईलाइट करना पड़ता है कि आप समझो बट इसको रियल मत मानो, समझो बट रियल मत मानो, ऐसे। तो ये हो गया, उसको ख्याल होना चाहिए। पुनश्च फोर्थ पॉइंट, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा कर भंग होने का भय हो, उसको पता है कि गलती से भी मेरे से विपरीत वाणी ना निकल जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वक्ता के ऊपर। श्रोताओं, बहुत सारे श्रोता रहते हैं, एक वक्ता रहता है, तो किसी का भी कल्याण ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि सभी जीवों का कल्याण हो। तो गलती से भी ऐसा मुंह से ना निकले रॉन्ग, ऐसे उसको हमेशा भय रहना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरोध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे, जीवों का बुरा होता है, तो वो निमित्त बन गया ना गलती से, राइट। सो ही कहा है, क्या कहा कि जो अनेक क्षमा आदि गुण तथा व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, तथापि उच्च सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। अगर वो अर्थ का अनर्थ कर रहा है या उसकी भाषा कटु है, तो इट इज लाइक, क्या कहा कि जैसे उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है। सर्प से तो सभी लोग डरते हैं ना, क्योंकि वो क्या जहरी उगलता है, राइट। हमारा ये नाश नहीं करता है, तो सभी लोग सांप से डरते हैं। भले ही वो सांप जहरीला क्यों ना हो, हमारे बाजू से एक सांप भी पास हो गया तो हम सांप आ गया ऐसा करते हैं ना। फिर पता है कि वो वाइपर नहीं है, रसल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर भी एक बार के लिए हम डर ही जाते। तो इसलिए वो मणि संयुक्त होने पर भी क्या आप उसको कहोगे आइए नाग देवता चलो थोड़ा सा दूध पी लीजिए, ऐसा नहीं करते। इसलिए थैंक्स। तो उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न ही करने वाला है, वो विघ्न ही करेगा, यानी ऐसा ही वक्ता होता है। 20 मिनट्स, 12:30। ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, मनीषा जी, उसके बाद प्रीति जी आप ले लीजिएगा। 5 5 पॉइंट, अरे 4 4 पॉइंट्स लेंगे, हाँ। पुनः पुनः वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता, उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे, तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है। परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे तो मिश्र वचन प्रकार उनका संदेह दूर हो करे। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न कहे इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न संदेह दूर नहीं होगा, जिन मत की प्रभावना भी नहीं। वक्ता के कार्यों की प्रवृत्ति न हो, क्योंकि लोक निंद कार्यों से वह हास्य का उसका वचन कौन धर्म को जाए। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना, प्रभु हो, जिससे लोक में मान्य हो। कि यदि ऐसा न वक्त हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। बस ओके, चलो। क्या कहा इसमें, 5 5 पॉइंट्स आ गए थे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। ऐसा नहीं हो कि वो वक्ता जा रहा है और उसको ऐसा लगने लगे कि चलो यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे थोड़े और पैसे मिलेंगे, यहाँ जाऊंगा पैसे। सो इट शुडंट बी अ सोर्स ऑफ इनकम। वो थॉट प्रोसेस से उसको ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वो लोभी हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो
ऐसे प्रवचन देगा कि सामने वाले को पसंद आए इस तरीके से। अतुल जी की क्या डिमांड है, चलो मैं आज अतुल जी के हिसाब से बोलूंगी। निधि जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है अभी आजीविका के थॉट प्रोसेस से वो प्रवचन या जो उसको बोलना है वो बोल रहा है, राइट। तो उसका पूरा एंगल चेंज हो जाता है, तो जिनवाणी जो कह रही है वो नहीं बोलेगा, उसका पूरा अभिप्राय चेंज होके वो डाइल्यूट कर देगा जिनवाणी को। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए। जिसको शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा न हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। अगर वो बहुत ही क्या बोले पैशनेट हो, एम्बिशियस हो, तो एम्बिशियस लोग होंगे वो सही बात नहीं दे पाएंगे। उसे तो कुछ श्रोताओं को श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन है। मुझे फिर ऐसे लगने लगेगा कि अरे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहीं जाओ वहीं जाओ, और वहां पे मेरी वाहवाही भी होती है, यहाँ पे लोग। और उसको क्या पसंद है, उसको चलो प्रथमानुयोग ही पसंद है, या फिर कुछ सांसारिक कार्यों के बारे में कैसे वो बैलेंस करके रहना, वो लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग जैसे सेक्शंस ले लेना। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जिनवाणी कह रही है इसके विरुद्ध हो जाएगा। तथा श्रोताओं से वक्ता पद उच्च है, राइट। आइडियली श्रोता से थोड़ा वक्ता का पद ऊंचा है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, रादर गिर जाएगा। लोभी हो गया ना वो पैसों के पीछे। तो जिनवाणी तो हमें ऑलरेडी कह रही है कि कषाय से मुक्त हो जाओ, क्रोधमान माया लोभ छोड़ दो, और ये तो कषाई होकर ही बोल रहा है। तो फिर इसने तो मतलब लेवल ही पार कर दी, राइट। फिर क्या कहा, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोधमान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। सोचिए, अगर वो तीव्र क्रोधी हो वक्ता, तो आपके पास कोई डाउट हो तो आप जा पाओगे उसके पास, नहीं नहीं वो तो चिल्ला देगा, नहीं नहीं उसको तो बहुत मान है, छोड़ो छोड़ो रहने दो रहने दो। तो डाउट्स तो अंदर के अंदर ही रह गए, राइट। तो वो अप्रोचेबल नहीं है, राइट। तो अप्रोचेबल नहीं होना इज नॉट अ गुड साइन ऑफ वक्ता। इसलिए उसको क्रोधी मानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रोता उससे डरते रहेंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, पॉइंट नंबर 7, जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। खुद ही ऐसे फेस रीडिंग करके समझ जाए, ओके ये प्रश्न उसके मन में आ रहा है, यहाँ पे इसको क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वही प्रश्न उठा करके, यही तो शैली टोडरमल जी ने लिखी है। खुद ही प्रश्न उठाए, खुद ही प्रश्न उठाए, खुद ही वक्ता बने, खुद ही श्रोता बने, खुद ही वक्ता बने, खुद ही श्रोता बने। तो ऐसे उन्हें नहीं समझ लिया, वो जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उनको पता थी। तो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करे। कभी कभी कुछ लोग बहुत प्रश्न करते हैं तो वो गुस्सा ना होए, फिर भी बार बार, ऐसे बच्चे हमारे कितनी बार एक ही एक प्रश्न बार बार पूछते रहते हैं, बोले "अरे क्या समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें"। तो ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए वक्ता की। उसे मिष्ट पढ़ने से ही, मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे, बार 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 भले पूछे, क्योंकि उसको नहीं क्लियर हो रहा है डाउट। तो इट इज ओके ना, तो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। और फिर क्या कहा, यदि स्वयं से उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं, यानी कोई बड़े विद्वान के पास या किसी और के पास जिसको बेटर नॉलेज है उसके पास उसको भेज दे, या वहां से उत्तर प्राप्त करके यहाँ पे समाधान दे। क्योंकि कोई इसमें ऊपर बड़ा नीचा तो नहीं हो जाएगा ना, अगर मुझे आंसर नहीं पता है तो इट इज माई ड्यूटी कि आई गो एंड पहले तो मैं इधर कह दूं कि भाई मुझे नहीं पता है, लेट मी कंफर्म, और फिर वहां जाके पूछ के उसका सोल्यूशन निकाल के यहाँ पे देना। और वो भी पॉसिबल है नहीं है सपोज, तो कह देना कि भाई इनको आप जाके पूछ लीजिए। यहाँ पे मान को नीचे ही लेके आना है, क्योंकि हम भी तो सेम लेवल पे चल रहे हैं, राइट। तो इसमें मेरा ही कल्याण होगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो दो दो चीज हो गई, मैंने भी समझ लिया और उनको भी समझा दिया, राइट। तो ऐसा है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं को संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा, और जिन मत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। द एम वॉज के प्रभावना करना, और यहाँ पे डाउट्स तो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो आफ्टर अ पॉइंट छोड़ देगा श्रोता, क्योंकि उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरे को तो कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, राइट।
फिर क्या कहा, 8वां पॉइंट, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसके अनीति रूप लोक निंदक कार्य की प्रवृत्ति ना हो, यानी वो साठ व्यसन में ना ही दिखना चाहिए आपको, तो और उसको नैतिकता से जीवन जीना चाहिए, एथिकल वेज में, क्योंकि ही इज लाइक एन आइडियल, राइट, अभी वो एक रोल मॉडल के जैसा है, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कहे कुछ और बोले को होए कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस पूर्वक उसके जीवन में भी ऐसा सब कुछ दिखना चाहिए, वरना क्योंकि उसको लोग देख रहे हैं अभी, चार लोग उसकी सारी प्रवृत्तियां देख रहे हैं, तो ही हैज टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि वो स्लिप हुआ तो लोग बाद में उसको बोलेंगे, और प्लस क्या बोलेंगे कि देखो जी, ये तो जैन धर्मी है, जैन धर्मी ऐसे होते हैं, तो कितनी अपर प्रभावना हो गई जिन धर्म की। इसलिए, क्योंकि लोक निंदक कार्यों से वह हास्य का स्थान हो, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे, वह जिन धर्म को लजाए, जैन धर्म की अप्रभावना का प्रसंग बनेगा। पुनश्च पॉइंट नंबर 9, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुल हीन न हो, अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, क्योंकि यानी उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, करिस्मेटिक होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, थोड़ा भी अंग आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परसेप्शन एक बन जाता है, हम हम लोगों को देखते हैं तो हमको अट्रैक्शन भी रहता है ना, फिजिक्स देख के भी हम उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं कि वाह देखो कैसे है वो, तो इसलिए वो फिट एंड फाइन होने चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्ता पने की महंता शोभती नहीं है। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। हाँ, आगे प्रीति जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हम्म। इसमें ये ऊपर एक वर्ड आया था उत्सूत्र भाषी। हम्म। यानी एक्चुअल में जो रियल मीनिंग है उसको वो इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, प्लस उसके वचन भी थोड़े से नॉट सो गुड। हाँ बोलिए निधि जी, यू वांट टू हाँ ऐड इट अप? हाँ, उत्सूत्र भाषी ना, मैंने ये गूगल गोधा जी किया। के प्रवचन में से नहीं, गोधा जी के प्रवचन में से मीनिंग लिखा था, आगम के विरुद्ध कहने वाला। हम्म, विरुद्ध भी कहना, प्लस थोड़ा सा वाणी में भी हम कहते हैं ना हार्शपना होना, कभी गाली गलौज टाइप भी दे देना, ऐसा भी ओके, हम्म। सेम थोड़ा सा नॉट गुड पढ़ी। हाँ। जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहें। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता, पद्धति ही से वक्ता होता है। अध्यात्म रसमय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा कहा है कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ, श्रद्धान, संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है। आगे भी कौन? ठीक है, रुकिए। तो ये जो पहले के जितने पॉइंट्स है ना, 9 पॉइंट, ये जगन्य वक्ता के हैं। कौन से? जगन्य। अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक ये आगे वाला भी जगन्य है, फिर मध्यम आएगा। अब क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा से जिसके प्रकट हुई हो, क्या कहा कि उसे बुद्धिमान होना जरूरी है, शास्त्रों का रहस्य प्राप्त करना जरूरी है, फिर लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, यानी उसको पता है क्या करना क्या नहीं करना, लोक मर्यादा कैसे जीना, एथिक्स वगैरह। आशा जिसके अस्त हो गई हो,
बाहरी आशाएं इच्छाएं कम हो गई हो, कांतिमान हो यानी तेजस्वी हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही उसके पास उत्तर हो, ओके, बाहुल्यता से प्रश्नों का सहने वाला हो, बहुत सारे प्रश्न आए तो भी घबराए नहीं, उसको शांति से जवाब दे, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, यानी वो प्रभावशाली हो, वो इजीली सबको अट्रैक्ट करे, उसके मन को जीत ले, गुण निधान हो यानी गुण की खान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे, कि धर्म कथा करने वाला कैसा 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 उसके पास सब सारी चीजें होनी चाहिए। बराबर। अब क्या कहा, पुनश्च वक्ता 10th पॉइंट क्या है, विशेष लक्षण ऐसा है, यानी अभी एक्स्ट्रा, ये तो थे जगन्य के, कि जगन्य वक्ता कैसा होना चाहिए, तो अभी मध्यम वक्ता कैसा है, इससे थोड़ा ऊपर जगन्य से, तो कैसा है, उसके पास क्या विशेष लक्षण है, कि वो व्याकरण न्याय आदि तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, एडिशनल ज्ञान, उसको मेन, जगन्य को तो सब मेन प्रयोजन भूत पता है, इसको एडिशनल ज्ञान है किसका, व्याकरण का, न्याय आदि का, प्लस बड़े बड़े शास्त्रों का, और प्लस विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभता है, ही इज अ बेटर वक्ता, वो जगन्य वक्ता से ये और भी बेटर है, और भी प्रभावशाली है, क्योंकि उसको और भी ज्ञान है, राइट, उसका क्षोभम भी बढ़ चुका है, उसको और बात बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, राइट, उसने काफी सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, राइट। पुनश्च 11th पॉइंट ऐसा भी हो, परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता पद्धति से ही वक्ता है। सी, उसको सब चीजें पता है, शास्त्रों का भी अध्ययन पता है, जैसे द्रव्यलिंग जैसे टाइप्स, हाँ, सब कुछ पता है, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है उसको, फिर व्याकरण का ज्ञान है, न्याय का ज्ञान है, निश्चय व्यवहार का, कर्मों की थ्योरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ पता है, परंतु अगर उसको स्वरूप का खुद का मतलब अनुभव नहीं हुआ है, क्या कहा, अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो, तो वो पद्धति से वक्ता है, ओके, ही इज कॉल्ड पद्धति वाला वक्ता। बराबर। अध्यात्म रस मय सच्चे जिन धर्म का स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए क्या कहा, उनको देखकर शायद मुझे आत्मज्ञान ना हो, ओके, इसलिए आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है, सच्चा वक्तापना किसे होता है, जो आत्मज्ञानी, ओके, क्योंकि प्रवचन सार में कैसा क्या कहा है, कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव, यह तीनों आत्मज्ञान से शून्य कार्यकारी नहीं है, यानी आपको कितना भी आगम ज्ञान हो गया हो, तत्वार्थ श्रद्धान संयम भाव सब कुछ हो गया हो, परंतु आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो वो क्या हो गया, शून्य, राइट, तो वो कार्यकारी नहीं है। बराबर। अब आगे आत्मज्ञान का मतलब आत्मानुभूति। आत्मानुभूति, यस, आत्मानुभूति, बस सच्चा श्रद्धान, मैं कौन हूँ, राइट, वो एक टेम्पररी फीलिंग आती है, और बस वो भेद विज्ञान हो जाता है, मैं कौन पर कौन, इतनी सी ही बात है, बस टुकड़े ही पाड़ने हैं, कि मैं कौन पर कौन, यहाँ पे अहमपना आ जाना इज कॉल्ड एज आत्मज्ञान, कुछ अलग से कुछ नहीं होता है, उसको बस सब कुछ पता चल जाता है, वस्तु व्यवस्था क्या है, फिर उसको ज्यादा खींचतान नहीं होती है, उसकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। हाँ। प्रियंका जी, आपने पढ़ी है नहीं ना, आवाज भी नहीं। आपको उसको देखना है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो बैठी है, उसको बोल रही हो, आवाज मत करना ऐसा। पुनश्च दोहा पाहुड़ में ऐसा कहा है, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, तू कण को छोड़कर तू मतलब भूसी ही कुट रहा है, तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। पुनश्च जो बुद्धि रिद्धि के धारक है तथा अवधि मन पर्य केवल ज्ञान के धनी वक्ता है, उन्हें महान वक्ता जानना।
ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। इस प्रकार के गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से श्रद्धानादि गुण रहित पापी पुरुष के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कहा है कि जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, उसे निर्ग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश को कहने वाला उचित श्रद्धानी श्रावक, उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश दाता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करे, और जो कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वह अपना तथा अन्य जीवों का बुरा करता है, ऐसा जाना। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप कहा है। वेरी गुड। तो क्या कहा, हे पांडे हे पांडे हे पांडे, यानी हे पंडित हे पंडित हे पंडित, तू कर्ण को छोड़कर तुस घुसी ही कूट रहा है, तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है। उसको बस पता है, मुझे सब कुछ पता है टाइप्स फीलिंग आ जाती है, राइट। परमार्थ नहीं जानता इसलिए मूर्ख ही है, ऐसा कहा है। यानी वो इतना सारा ज्ञानी हो चुका है, क्षम बढ़ चुका है, सब चीजें व्याकरण न्याय आदि से, तथा 14 विद्याओं में भी पहले किसको डाला है, अध्यात्म विद्या, यानी अध्यात्म को ही जानना। आगम में तो सब कुछ आ जाता है, अध्यात्म में 6 द्रव्य का स्वरूप, 7 तत्व, राइट, उसकी बात है। तो अध्यात्म विद्या को प्रधान है, इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया है वो वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। जो अध्यात्म रस को जानता है वो जिन धर्म के रस को जानता है, यानी प्रयोजन बुद्ध को जानता है, यानी कल्याणकारी है। क्योंकि अभी भी हमने विस्तार किया हुआ है, कर्मों में हम उलझ जाते हैं, कर्मों की थियोरी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऐसे परिणाम करेंगे तो क्या होगा, ऐसे परिणाम करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जैसा था तू वैसा ही है। आज ही सुमित प्रकाश जी ने कहा, तू जैसा पहले था, पहले भी बराबर था, अभी भी बराबर है, बाद में भी ऐसा ही रहेगा, कोई तेरे में चेंजेस नहीं होने वाले हैं, तो क्यों डरता है, राइट। तो वो तो ऐसे इतना हमको ये आ जाना चाहिए, स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए, खुमारी आ जानी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं पहले भी अनादि अनंत था, अनंत गुणों का धनी था, सुरक्षित था, अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगा। तो ऐसे का, तो उसको अगर वो रहस्य पता है तो वो वक्ता जानना। पुनश्च उत्तम वक्ता की बात चल रही है, पहले जगन्य की बात की, ऊपर वाले पैराग्राफ में मध्यम की बात की, अभी उत्तम। जो बुद्धि रिद्धि के धारक है तथा अवधि मनपर्य और केवल ज्ञान के धनी वक्ता है, उन्हें महान वक्ता जानना। ऐसे वक्ताओं के विशेष गुण जानना, क्योंकि ये वक्ता में सबसे सुप्रीम क्वालिटी के वक्ता है, बेस्ट, क्योंकि उन्होंने अपना हित कर लिया है और वो बहुत आगे चल दिए हैं। सो इन विशेष गुणों के धारी वक्ता का संयोग मिले तो बहुत भला है ही। ऐसे मिले तो पकड़ के रखना, ऐसे कोई संयोग आपको कोई वक्ता मिले जो रिद्धि मतलब समझे ना, अभिज्ञानी है, मन ज्ञानी है, माद्र ये भावलिंगी मुनिराज है या श्रावक है, हाँ, जिन्होंने एक्चुअल में अपना आत्मकल्याण कर लिया है, तो ऐसे कोई वक्ता मिले तो उनका साथ नहीं छोड़ना, और न मिले तो श्रद्धानादि गुणों के धारी वक्ताओं के मुख से ही शास्त्र सुनना। इस प्रकार से गुणों के धारक मुनि अथवा श्रावक, उनके मुख से तो शास्त्र सुनना योग्य है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है ना, तो अनुभव कर किया है तो वो वही बता रहे जो रियलिटी है। मैं एप्पल को देख देख के बता रहा हूँ एप्पल ऐसा है, और एक है कि मैंने एप्पल को देखा ही नहीं और मैं बता रही हूँ एप्पल लाल है, एप्पल ऐसा है, एप्पल वैसा है, मतलब मैंने सुनी सुनाई बताती, मैंने अभी तक एप्पल को देखा नहीं है, तो मेरे में वो इतना हर्ष नहीं आएगा एप्पल के बारे में। और उन्होंने तो एप्पल को लिटरली देखा हुआ है, चखा हुआ है, और हाथ में है अभी, और फिर अगर दिखाए तो कितनी मजा आ जाती है, राइट। तो वो कनेक्ट भी करता है वक्ता और श्रोता भी वक्ता के साथ, तो इतना डिफरेंस है। और पद्धति बुद्धि से अथवा शास्त्र सुनने के लोभ से
श्रद्धान आदि गुण रहित पापी पुरुषों के मुख से शास्त्र सुनना उचित नहीं है। कहा है क्या, जो जिन आज्ञा मानने में सावधान है, उसे निग्रंथ सुगुरु ही के निकट धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेश के कहने वाला उचित श्रद्धानु श्रावक, उससे धर्म सुनना योग्य है। बेस्ट इज के आप मतलब श्रावक या मुनिराज उनके पास से, या अगर दिव्य ध्वनि कहीं पे हो रही है तो केवली के पास से। ऐसा जो वक्ता धर्म बुद्धि से उपदेश देता हो, वही अपना तथा अन्य जीवों का भला करता है। और कषाय बुद्धि से उपदेश देता है, वह अपना तथा अन्य जीवों का क्या करता है? बुरा करता है। ऐसा जानना। इस प्रकार वक्ता का स्वरूप बताया, तो वक्ता कैसा होना चाहिए वो भी जान लेना चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? किसी को कोई प्रश्न है अभी तक? राइट। अब हम श्रोता का स्वरूप समझेंगे। देयर आर 5 टाइप के श्रोता है। चलो पढ़ते हैं। निधि जी। श्रोता का स्वरूप। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चारित्र्य कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा, जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर होने का क्या उपाय है, मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, और अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं, अथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं, शास्त्राभ्यास में अति आसक्त हैं, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। बस ओके। तो अभी क्या कहा? अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ। बहुत ऐसे मुट्ठी भर जीव है जिनको ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, राइट, कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। ऐसा विचार आना भी बहुत डिफिकल्ट है। ये सारी चीजें ना बहुत दुर्लभ है। जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? दुख दिख नहीं रहा है, राइट। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। उसको अभी ऐसा लग रहा है कि बस अभी मुझे मेरा हित करना है, कल्याण करना है। तो ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है, पैशनेट हुआ है। अभी उसको लग रहा है कि बस अभी मुझे ढूंढना है इन प्रश्नों का उत्तर, राइट। तो ये एकदम पैशनेटली सारी चीजें कर रहा है। पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर उसको अभी पता चल गया है कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे कहाँ मिलेगा? तो शास्त्रों से, राइट। और इसके लिए वो अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। भाव का डिफरेंस समझा? एक तो उसको एकदम जिज्ञासा जागी है, तड़प लगी है कि भाई अब मेरा कब कल्याण होगा, मैं कौन हूँ, इतना सारा दुख है, इसको मैं कैसे निकालूं, राइट। और अभी उसको पता चल गया कि प्रॉब्लम है और सल्यूशन यहाँ है। अब वो सल्यूशन की ओर जाके बैठा हुआ है और प्रीति पूर्वक अच्छे से, नॉट तर्क के बुद्धि से। एक होता है कि हम बैठते हैं, चलो देखते हैं क्या पढ़ते हैं क्या सुनते हैं, ऐसा नहीं। वो लिटरली विद दैट आशा जिज्ञासा के साथ जाके बैठ रहा है, तो प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। कुछ पूछना हो सो पूछता है, तथा गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, सोचता है कि हाँ आज क्या आया, क्या रियल में हाँ ऐसा जो सोल्यूशन है वो ऐसा ही है, क्या मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो वो मैच करने की कोशिश कर रहा है।
दैट इज रियल। एक्चुअल में जब भी स्वाध्याय हो जाए, प्रवचन हो जाए किसी भी पंडित का, आप सुनते हो, उसके बाद उसको डे टू डे लाइफ में मैच करते जाओ कि आज क्या आया क्या आया। उसको मैच करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप विचार में आ गए ना, तो वो जरूरी है। तो बारंबार विचारता है, अपने विचार से सत्य अर्थ को निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसको उद्यमी होता है। हमको हमारे जो जिनवाणी में कहा है ना, उसको मिलान करना है। और जब तक वो भाव तक हम नहीं पहुंचते हैं ना, वो भाव भाषण नहीं होता है, प्रयत्न करते रहो करते रहो करते रहो। वो गैप है, तो वो गैप को हमें फिल करना है प्रीति जी। तो वो जो कह रही है जिनवाणी, अगर हमको कह रही है कि मैं गायक हूँ, तो गायक कैसे हूँ, पर्याय मुझ में नहीं है तो पर्याय मुझ में कैसे नहीं, तो उसके लिए बार बार उसके ऊपर मेहनत करते रहो। कर्म मेरे नहीं है तो कैसे मेरे नहीं है, राइट। तो उसको आपको चिंतन मनन की धारा बार बार चलती रहनी चाहिए। ऐसा कैसा, ये जो सब सोच रहा है वो कौन सा श्रोता है, नवीन है, फ्रेश नवीन। है, जी। ऐसा नया नया श्रोता है। तो ऐसा श्रोता नवीन श्रोता का स्वरूप है। अब हम आते हैं थोड़ा सेकंड लेवल ऑफ श्रोता, कि उसने सब पढ़ लिया है, वो थोड़ा सा अभी बोले ना 5 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल वाला स्वाध्यायी है। तो कैसा है, पुनश्च जो जैन जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, उसे पता है कि मैं जैनी हूँ और कहीं नहीं जाता है, राइट। तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, अब उसको उसकी निर्मलता भी बढ़ चुकी है, मंद कषाई हो चुका है, राइट। तथा व्यवहार निश्चय आदि स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं, उसको अभी क्लियर हो गया है कि निश्चय व्यवहार क्या है, निमित्त उपादान क्या है, नय क्या है, तो उसको सारा वो प्लेटफॉर्म, उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर है, राइट। उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। तथा सब प्रश्न जब प्रश्न उठता है, तो क्या करता है, अति विनयवान होकर होकर प्रश्न पूछता है जिसे पता है अर्थ, या फिर क्या करता है, चर्चा करता है, क्या करता है, अथवा परस्पर अनेक प्रश्न उत्तर कर वस्तु का निर्णय करता है। यानी साधर्मियों का एक ग्रुप, सत्संग जो कहते हैं हम, सत्संग में हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, एक दूसरे का समाधान करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा इज अ मस्ट। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सुन लेते हैं और अपनी बुद्धि अनुसार उसको बैठा लेते हैं। तो वो क्लैरिटी कब होती है, जब हम उसको चर्चा करते हैं, 2 3 लोग साधन में आपके, आप बनाइए ग्रुप आपका। और आज आप जब भी कोई भी पंडित का सुना या गुरुदेव का सुना, किसी का भी सुना, उसके बाद आप 15 मिनट दिन में निकाल के उसके साथ बात कीजिए कि मैंने ये सुना, या मुझे ये पॉइंट अच्छे लगे। उससे क्या होता है, आपने उसको बता दिया तो उसको लगेगा अरे ये पॉइंट तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं हुआ, या उसने उसके जो पॉइंट्स थे वो आपको मिलेंगे। आपने कुछ गलती की होगी तो अरे नहीं नहीं, शायद वो ऐसा कहना चाह रहे थे, वो ऐसा बोलेगा, तो वो आपको भी समझेगा कि हाँ ऐसे मैंने नहीं सोचा था। तो उसमें आपकी बहुत सारी विचारे, मतलब बहुत खिलता जाएगा ज्ञान। हम क्या करते हैं, बहुत सीमित कर लेते हैं, मुझे आता है मैंने समझ लिया, खत्म बात। तो इसमें क्या करते हैं, हम दरवाजा बंद कर देते हैं, नो एंट्री। द मोमेंट वी से ना आई नो एवरीथिंग, नए ज्ञान की एंट्री बंद। क्योंकि हमने क्या कह दिया, मुझे सब पता है, खत्म बात। तो अभी कोई कुछ कहेगा भी ना तो आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा हमेशा विनयवान होके कि ओके आपके पास क्या नया आया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अभी इस साइड बैठी हूँ तो आपके पास से मुझे नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मुझे आपके पास से भी मिलेगा, क्योंकि मैं वो शायद नहीं सोच पा रही हूँ जो आप सोच पा रहे हो, समझ रहे हो। तो एवरी टाइम हम जब भी कुछ डिस्कस करते हैं तो इट इज ओके। आपने जैसे निधि जी ने कुछ बोल दिया, अतुल जी ने कुछ बोला, प्रियंका जी ने बोला, इट इज वेलकम। नहीं सोच पाते हम कभी कभी कुछ चीजें उस तरीके से, तो इट इज गुड कि हमें ऑलवेज बाय दोनों साइड से होना चाहिए क्लास, क्योंकि मेरा भी कल्याण होना चाहिए साथ में, ओके राइट। नहीं, इसको एक चीज जैसे सामायिक में भी मतलब यही मतलब ध्यान करना, मतलब कि और कुछ अगर पहुंच गए किसी निर्णय ले लेना, ये चीज भी सामायिक से ही कहते हैं ना, और बोलते हैं सामायिक से ही धर्म शुरू होता है। तो स्वाध्याय तो है ही है एक पार्ट, लेकिन स्वाध्याय में अब जब हमने पढ़ लिया और डिस्कस भी कर लिया साधर्मी से,
फिर उसको बैठ के एक सिस्टमेटिकली एक अपना पूरा कि हाँ ये ऐसे ऐसे करके एक फाइनल डिसीजन ले लिया, उसी को सामायिक कहेंगे। हाँ, सामायिक में एक्चुअली बैठना इज लाइक समता भाव, यानी कुछ भी नहीं करना। एक्चुअल में सामायिक इज जो मेरा स्वरूप है ना उसको जान। हम्म। ओके, तो मेरा स्वरूप क्या है कि वो कुछ करता नहीं है, राइट। वो हम्म। जो पर्याय जो आ रही है उसको जान रहा है, हम्म। और सारी पर्याय खचित है उसको मान रहा है, तो उसको वस्तु का जो स्वरूप है उसको समझ गया है। तो वो दैट इज कॉल्ड रियल सामायिक। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सामायिक का प्रयत्न कर रहे हैं। सी दिस हम्म। इज द स्टेज एंड इट इज हम्म। नॉट रॉन्ग हम जो ये कर रहे समझ गया, हैं। समझ गया। बट अभी जो हम सामायिक करेंगे उसमें हमारा ज्यादा फोकस रहेगा स्वाध्याय पे और निर्णय पे, कि मैं कैसा हूँ। तो अनादि अनंत हूँ, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अनादि अनंत हूँ, वो आपको हम्म। फीलिंग होना चाहिए ना। हम्म। बोलने में तो आ गया मैं अनादि अनंत हूँ, तो बट बोलने से क्या होगा, मुझे फील भी तो होना चाहिए ना। तो वो फीलिंग के लेवल पर लेके आना है, तो वो कैसे होगा, वो प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में। हाँ, मेरा ज्ञान तो चला जा रहा है ना, पहले भी था, राइट। अभी 2 मिनट पहले भी ज्ञान था, अभी भी ज्ञान है, बाद में भी ज्ञान होएगा। मैं सो के उठा तभी भी ज्ञान हुआ, सो रहा था तभी भी ज्ञान चल रहा था। कैसे पता सब चला तभी भी ज्ञान चल अपने रहा था? आते रहते हैं। सपने देखे ना आपने? तो सपने देखे तो उसको किसी ने तो देखा ना। हम्म। दैट मीन्स वो आपका ज्ञान तो चल ही रहा था, चल ही रहा था, चल ही रहा था। तो कोई भी स्टेज में, आप बचपन में भी थे तभी भी ज्ञान तो था ना, राइट। अभी भी ज्ञान है, आप बूढ़े हो गए तो आपको तो पता है ना कि मैं जान रहा हूँ, 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 जान रहा हूँ। तो दैट मीन्स जानना 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 मेंटेन्ड है। तो वो मेरा अस्तित्व मेंटेन्ड है, सत मेंटेन्ड है। तो उससे आपको क्या लगेगा कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, बाहर में चेंजेस हो रहे हैं, होएंगे, राइट, होते ही है, राइट। तो वो हो रहे, पर मुझे क्या हुआ? मैं तो ऐसे का ऐसा ही रहा ना, कि मुझ में कुछ हो गया कम ज्यादा, मेरा कुछ ज्ञान चला गया कहीं पे। अगर सपोज हम कुकिंग करते हैं तो हमारा हाथ कट जाता है, राइट। कटा कि नहीं? अच्छा, ये वापस कुछ हो गया। थम्स अप के लिए ये आ रहा है। दो के लिए अभी बलून्स आएंगे, देखो मैं दो करूंगी तो बलून्स आ जाएंगे। तो हाथ कटा, बट क्या मेरा ज्ञान कहीं चला गया क्या, कि वो खून जो बह रहा है उसमें ज्ञान गया, ओ ये गुण चला गया, वो गुण चला गया, आनंद चला गया? नहीं ना। तो वो मेंटेन्ड है मेरी सत्ता। और मैंने ज्ञान ही क्यों लिया है पता है? अभी हम ज्ञान को क्यों ले रहे हैं, किसी ने सोचा? क्योंकि बार बार आत्मा का मेन, श्रद्धा आत्मा, नहीं ले रहे, आनंद को नहीं ले रहे, चारित्र को क्यों नहीं ले रहे? ज्ञान ही तो। जानने में आ रहा है, ज्ञान ही आ रहा है एक्चुअल में समझ में। वही अभी दिख रहा है ना, आप बाकी चीजों को नहीं देख पा रहे हो। आप आप ना फील, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को ही फील कर पा रहे हो। आप श्रद्धान को नहीं देख पाओगे, चारित्र को नहीं देख पाओगे। चारित्र तो चलो यानी मोह राग द्वेष दिखाई भी देता है, मतलब फीलिंग में आता है। बट हमको है ना एक एकदम स्ट्रॉन्ग वस्तु चाहिए। राग चला जाता है, द्वेष चला जाता है, राइट। तो वो चला जाता है, बट क्या रह जाता है? ज्ञान, 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 ज्ञान। राग को भी कौन जान रहा है? ज्ञान। 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 साया उसको किसने जाना? मैंने, ज्ञान। राइट, ज्ञान। राइट। तो वो ज्ञान की सत्ता में वर्किंग करना है कि मैं ऐसा हूं। पहले ज्ञान को तो पकड़ लो, ये मैं हूं। अब इसमें आप आगे विस्तार करो। अभी पहले एप्पल को तो हाथ में ले लो, बाद में उसको बोलो एप्पल लाल है, एप्पल अंदर से सफेद है, एप्पल थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कड़क वाला है, फिर स्वाद में ऐसा है, वो बाद में ना। पहले एप्पल को तो हाथ में लो। तो ऐसे पहले ज्ञान को हाथ में ले लो और फिर ज्ञान के ऊपर वर्किंग करो कि कैसे। अनादि अनंत कहा कैसे, अस्तित्व कहा कैसे, वस्तुत्व कहा कैसे, राइट। तो ऐसी सारी वस्तुएं लगाते जाओ, किस पे? ज्ञान पे, क्योंकि वो लक्षण है। और वही लक्षण से लक्ष्य मिलेगा। रादर वहीं पे मैं हूं, रादर वही मैं हूं, उससे। अभी हमें ये लगता है जैसे कि
अभी तो ज्ञान हमको स्वाध्याय से और यहाँ से मतलब लेना है, मतलब मुझे ज्ञान इकट्ठा करना है। लेकिन एक्चुअल में तो जैसे अब मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में तो जब आप थोड़े तो मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्ञान तो अंदर से ही आना है, आपका ज्ञान स्वरूप ही है। बस हाँ, अंदर जाना सीखना है कि अंदर कैसे जाएं, और वहां से आपको अपने आप मिल जाएगा। हमारी प्रोसेस बस अंदर तक पहुंचने वाली होनी चाहिए, है बस। ना। एक कौन जो से अंदर जाओगे आप? एक जो भजन है, कौन से अंदर जाओगे? नहीं हम अंदर मीन्स मतलब घर कि में फिर अंदर। अपने अपना उपयोग अपने में लगाना, वही चीज तो सीखना है। राइट, राइट। बस मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही थी, अंदर का शब्द आप गलत नहीं पकड़ रहे हो ना? क्योंकि हम बोलते काफी चीजें और उसको पकड़ लेते हैं कि अंदर जाना है, यानी आंख बंद करके कहीं अंदर, ऐसे किडनी में, इंटेस्टाइन में, कहीं पे अंदर। ऐसा नहीं। नहीं, अब अपना उपयोग में मतलब बेसिकली जैसे कि हमारे जो भाव होते हैं कि हम कर्तृत्व भाव में ही लगे रहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लो ज्ञान प्राप्त, वो कर्तृत्व भाव भी अपना खत्म हो जाए। और जैसे वो भजन जो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि हम तो कबहू ना निज घर आए, तो आप अपने घर में बस पहुंच जाओ, फिर देखो उसमें क्या होता है। हमको यही एग्जैक्टली। लगता है ना कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। हम गए ही नहीं। हम हमारे घर के बाहर नहीं गए हैं, हम ज्ञान के अलावा क्या कर सकते हैं? बताइए मुझे। कुछ नहीं क्या कर कर सकते। सकते हो? चलो, मुझे बता दीजिए आप। आपको लगता है कि मैंने ऑफिस चलाई, एक दिन आप ऐसा सोचिए कि मेरे हिसाब से पूरी की पूरी पूरी ऑफिस चलनी चाहिए, ऐसे की ऐसी चलती है? नहीं, अपने से जैसे चलती वैसे चलेगी, आपके हाँ, हिसाब से हाँ। कुछ नहीं तो चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल, फॉरगेट दैट। ये तो बाहर में करना हुआ। आप खुद में ही देख लो ना, कि आप शरीर का भी देखो। ये पहले मैंने आपको ऑफिस के बारे में, संयोग के बारे में बताया, फिर मैं शरीर के बारे में बता रही हूँ। आप करके दिखाओ कि ये बाल सफेद नहीं होना चाहिए, करके बताओ। अच्छा, मेरी हाइट इतनी बड़ी होनी ही चाहिए, मैं मोटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्किन का टोन होना चाहिए, करके बताओ। नहीं होएगा बराबर। यहाँ पे भी कर्तृत्व चला गया। कर्मों में करके बताओ। हीन, अधिकता, उपशम, क्षय करके बताओ कि नहीं, मुझे तो एक साल में पूरा, मतलब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ और मुझे 10th का ज्ञान हो जाना चाहिए, 15th क्लास का ज्ञान हो जाना चाहिए, करके हो सकता है क्या? अंतराय होनी है तो हो ही जाती है ना। तो कर्मों में भी आप कुछ नहीं कर सकते। अब राग द्वेष पे करके बताओ। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना। इम्पॉसिबल। जब होना है हो जाता है। भले ही आपके श्रद्धान में रहे कि भाई मैं इस क्रोध का करता नहीं हूं, बट होता है ना, दिखाई देता है, मुझे बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, बट हो जाता है क्योंकि उसका अभी टाइम आ चुका है, उसको सुनना पड़ेगा। राइट। तो दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल। तो वो राग द्वेष भी मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लेकिन जैसे कि मतलब एक ही चीज दो अलग अलग लोगों को बोला जाए तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग होगा, अपने अपने ज्ञान और अपनी अपनी भूमिका अनुसार होगा। तो वो चीज तो मतलब फिर ये आता है कि फिर आपने जैसा किया वो आपका हो गया, मतलब वो सामने से जो जो कर्म आ रहा है, या मतलब एक ही गाली दूसरे चार लोगों को दी तो सब चारों का रिएक्शन अलग अलग होगा। तो मतलब गाली की वजह से आपका नहीं हुआ, आपने अपने ज्ञान और उसकी वजह से मतलब आपका रिएक्शन आया। जैसे मुनि महाराज को कुछ भी बोलो तो वो उनका रिएक्शन आएगा नहीं। नहीं है, आया, मरा आया, हुआ सांप डाल दिया तो भी उन्होंने जब उसने आया, निकाला तो सबको धर्म वृद्धि बोला। नहीं आया। हाँ, वही तो ज्ञान है ना अपना, अपनी साधना और ज्ञान यही है। एक मिनट में इसका वो लगा लो, सोचना बैटरी पड़ेगा डाउन। क्यों नहीं आया। देयर हैज टू बी सम लॉजिक। देखो, हम बातें करते हैं बट हमको लॉजिकली भी बैठना चाहिए ना, क्यों नहीं आया? मुझे क्यों हो रहा है, उनको क्यों नहीं हो रहा है? वाई? वो तो उनकी अंतरंग स्थिति जिस जो है वही है। उन्होंने गाली जिसको दी उसको अपना माना ही नहीं, अपने पे लिया ही नहीं कि गाली मुझे दी है। जान लिया, राइट। और वो शरीर को वो बोल रहा है ना, वो इंसान या शरीर पे डाल रहा है सांप। आत्मा को क्या हुआ? आत्मा में कहाँ વધઘट हुई, कहाँ बढ़ गया, कहाँ कम हो गया? तो वो नीच को खुद। नीच पर को पर जान लिया एक तरीके से। देखो, करोड़ रुपया है मेरे पास, या मेरे पास, हाँ, तो मेरे मेरे पास से सपोज 1 रुपया चला गया, चलो ये तो गलत बात है, गलत एग्जाम्पल है। मेरे हाथ में चिंतामणि है, हाँ, और किसी ने मेरे से 100 करोड़ ले लिए, बोलो मेरे मेरे में क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं।
चिंतामणि है तो मैं वापस 100 करोड़ मंगा सकती हूँ, जी हाँ। राइट। तो मुझे कुछ हुआ क्या, वो कुमारी से उनको कुछ नहीं हो रहा है इसलिए उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, या इसलिए सी अस्थि से उनको नहीं हो रहा है। इट इज नॉट कि उनका ध्यान उस पे है और उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं हो रहा है, अरे वो मेरा है ही नहीं। वो अंदर की ही खुमारी है कि भाई आई एम ओनली समथिंग, मैं पूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो फिर बाहर में कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो रिएक्शंस नहीं आ रहे। हम नहीं कहते वो हाथी चले जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी को कुछ नहीं हो रहा है, राइट। ऐसी है। तो वो अपने मस्ती में चल रहा है, लोग कुछ भी कहे। तो वो खुमारी किस वजह से आ रही है, वो तत्व हम ढूंढने बैठे हैं कि भाई मैं भी ऐसी खुमारी में हमेशा के लिए रह जाऊं। 1 मिनट, हाँ, और 1 सेकंड। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो क्या कहा कि वो धर्म बुद्धि निंद्य कार्यों की त्यागी है, क्या कहा, शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त है, धर्म बुद्धि निंद्य कार्यों से त्यागी है, ऐसे उन शास्त्रों का श्रोता होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेज वाला के जो पढ़ाई कर सेकंड। रहा है, राइट। हाँ, अब आगे परवीन जी, पेज नंबर 18 पैराग्राफ फर्स्ट। विरांशी प्लीज। हाँ परवीन जी, आप है तो पढ़िए, कोई बात नहीं, चलो। अतुल जी स्टार्ट कीजिए। जी। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मने पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंध होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंध होता है, कदाचित पाप बंध होता है। तथा जो मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतता के हेतु अथवा किसी लोवादिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंध ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा। तो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। तो क्या कहा, श्रोताओं के विशेष यानी अभी विशेष लक्षण ऐसे है, यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें पता है और वो सुनने बैठा है तो उसका और क्लैरिटी होता है। क्योंकि सपोज वो संस्कृत प्राकृत वगैरह अगर मूल गाथा समझ लेता है, अभी हम तो जो पढ़ रहे हैं वो सब अनुवाद है, राइट, सब ट्रांसलेशंस है, तो ट्रांसलेशंस में डाइल्यूट हो जाता है मीनिंग, कहीं ना कहीं गैप पड़ता ही है। भले ही ट्राई करते हैं कि गैप ना पड़े बट थोड़ा सा गैप होता है, तो अगर डायरेक्ट समझ लेते हैं पढ़ते हैं तो वो श्रोतापना विशेष है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वस्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है।
यानी उसको एक्चुअल में उसकी तड़प है आत्मज्ञान की, और आत्मज्ञान द्वारा स्व स्वरूप का आस्वादी हुआ है, वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। एक तो है कि उसको आत्मज्ञान नहीं है, और दूसरा है जिसको आत्मज्ञान है तो वो रियल में श्रोता है। तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। आप मुझे बता सकते हैं कि ये कैसे श्रोता हो गए? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान वाले ये कौन होते हैं? मन पर्याय ज्ञान वाले कौन होते हैं? कौन ये बताएगा? गणधर, उपाध्याय परमेश्वरी, हाँ, उपाध्याय परमेश्वरी या गणधर आदि। मुनिराज, कोई भी मुनिराज हाँ, जरूरी नहीं है ना सिर्फ उपाध्याय, राइट? हाँ, मुनिराज हो सकते हैं, बट कौन से मुनिराज होने चाहिए मन पर्याय ज्ञान के लिए? भावलिंगी। एक्सेलेंट, वेरी गुड। सिर्फ भावलिंगी मुनिराज को मन पर्याय ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान किसे किसे होता है? अवधि ज्ञान तो मतलब श्रुत देवदत्ती, ज्ञान के बाद नेक्स्ट लेवल अवधि ज्ञान ही होता है, फिर माने पर्याय ज्ञान वो चौथा तो होता है ना, नॉर्मल थर्ड देवों ज्ञान। को भी होता है, और फिर कुअवधि ज्ञान भी होता है, नरकों में भी होता है। एक्सेलेंट, वेरी गुड, बस मुझे ये जानना था। और बाकी और तीर्थंकर या जो ये जीव रहते हैं वो तीन ज्ञान के म- धारी जो होते सकता है, हैं। मनुष्यों को भी कुछ कुछ जो स्पेशल मतलब जो होता है उनको कुछ कुछ को होता है जो कि आपको भविष्यवाणियां भी जो कर देते हैं, तो कुछ मतलब ये है कि पार्टली 10%, 20%, 30% जितना उनको अवधि ज्ञान में आ जाए। तो ये हो वो गया निम, वो वो तो निमित्त ज्ञानी हो गए एक्चुअली। हाँ, ज्योतिष बाकी ज्ञान। हाँ, हाँ, निमित्त ज्ञान। वो बाकी अवधि ज्ञान तो जैसे तीर्थंकर का जीव रहता है तो वो तीन ज्ञान के धारी बचपन से ही बॉर्न ही वैसे होते हैं, तीन ज्ञान तो के धारी। हमने क्या कहा, अवधि ज्ञान तो चक्रवर्ती। मुनिराजों को भी हो सकता है, तीर्थंकर को तो होता ही है, देवों को और नारकियों को, बराबर है। तो अभी क्या कहा, तथा जो अतिशयवन बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्याय से युक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। वो किसके श्रोता होते होंगे? नहीं, अवधि ज्ञान में जैसे कि कुछ अपना वो उनको जो ज्ञान रहता है आगे पीछे का वो भी मर्यादा सहित द्रव्य कुछ उनका, तो वो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है। हो गए, मैं वो पूछ रही हूँ, श्रोता कैसे हो गए? अच्छा, हाँ, श्रोता। श्रोता। समो शरण में, तीर्थंकर के समो शरण में तो श्रोता हुए। हाँ, वेरी गुड, तीर्थंकर, वेरी राइट राइट, वेरी। शरण में। तो और उन आपस में चर्चा करें तो भी श्रोता कहलाएंगे। ज्ञानी है ना, तो केवली के श्रोता हो गए। और प्लस हम्म। जैसे उन्होंने कहा कि तत्व चर्चा चल रहे, ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण है, ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता महान चाहिए। तो ये पैराग्राफ क्या था? उत्तम श्रोता का, ज्ञानी श्रोता का, जो आत्मज्ञानी है, ऐसे श्रोताओं का पैराग्राफ था। अब हम चौथा वाला पढ़ेंगे कि थोड़ा सा सतर्क रहने वाला है कि पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते। पता है कि शास्त्र सुनने से भला होगा, बट ज्ञान थोड़ा सा वीक है तो समझ नहीं पाते, तो उनको क्या होगा? पुण्य फल। बस, क्या होगा? पुण्य फल। विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। मेन कार्य क्या है? हम क्यों सुनते हैं शास्त्र? ये आत्मज्ञान आत्मा का प्राप्ति, कल्याण कर। राइट, आत्मानुभूति, राइट, भेद विज्ञान। क्या कल्याण, मोक्ष हो जाए, बराबर। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हो तो क्या होगा? अथवा सुनते तो हो परंतु कुछ अवधारण नहीं करते तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं, अंदर ही अंदर परिणाम नहीं अनुसार उतरेगा। इधर पुण्य बंद होगा या पाप या बंद। फिर पाप बंद होगा। हम नहीं कहते कि अभी दादा दादी जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, मम्मी पापा जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, राइट? तो क्या कहा? कुल से, फिर पद्धति से कि बस अभी सिखा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, बराबर। फिर क्या कहा? सहज योग से, मैं ऐसे ही जा रहा था फ्रेंड के साथ, फ्रेंड ने मुझे खींच लिया सत्संग में, तो क्या कहा? सहज योग से शास्त्र सुनने मिला। हम नहीं कहते अरे तुम तो पुण्यशाली हो, तुम्हारे कानों में जिनवाणी पड़ी, राइट? तो वो हो गया सहज योग, राइट। अथवा सुनते तो है परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, बैठे हैं बस, नॉट इंटरेस्टेड टाइप्स, कुछ ग्रहण नहीं किया, राइट? वो टाइप्स ऐसा हो गया। उनके परिणाम अनुसार, अभी ऐसे समय में ये चार स्थितियां हो गई, अब अंदर जो परिणाम हो रहे ना उसके ऊपर से बंद होता है। अगर वो थोड़ा भी वाव कर रहा है तो पुण्य बंद,
और ऐसा लग रहा है कहाँ मैं फंस गया, तो हो गया पाप। बराबर। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं, घमंड से, जेलसी से, अथवा तर्क करने के ही की जिनका अभिप्राय हो, क्वेश्चन करते हैं। वो कौन से थॉट से क्वेश्चन करते हैं पता है? इसको आता देखता है हूँ कि तो कितना आता है, आता है, बराबर। देखता हूँ मैंने जो सुना है उससे मैच हो रहा है कि नहीं, अरे वो पंडित से इसका मैचिंग है कि नहीं, राइट। तो ऐसे जो तर्क बुद्धि से वो प्रश्न कर रहा है, बिकॉज उसका उसका आइडिया क्या था कि उसको मैं नीचा दिखाऊं या टेस्ट करूं, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, गलत वाला तर्क। ओके, तो तर्क करने के अभिप्राय से, तथा जो महंता के हेतु, कि मैं जाऊंगा मतलब मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मैं ट्रस्टी हूँ, हाँ, ऐसा। तो महंता के, या शायद मैं जाऊंगा तो चार लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत स्वाध्यायी है, ये तो रोज सुबह आ जाता है इस मंदिर में। तो ये क्या हो गया, महंतता के लिए, राइट। तो महंता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु जाऊंगा, तो शायद है ना वहां पे कोई ट्रस्टी या कोई पैसे वाला है, उसको पता चलेगा कि मैं भी स्वाध्यायी हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, हेल्प कर देगा, तो लोभ हुआ ना। तो अगर ऐसा कोई प्रयोजन, या फिर अरे मैं जाऊंगा, चार लोग मुझे स्वाध्याय में देखेंगे, मेरा बेटा बेटी अभी शादी लायक है, तो अच्छे घर में उसकी शादी हो जाएगी, तो ये सारे क्या है, लोभ है। तो इफ दैट थॉट प्रोसेस इज देयर तो क्या होगा, तथा जो शास्त्र सुनते हैं तो क्या होगा, पाप बंद। पाप बन। और नेक्स्ट क्या पॉइंट था, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं पर क्या है, सुहाता नहीं है, सुनते तो है बट सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पापबंद है। कैसे सुनते हैं शास्त्र और सुहाता नहीं है? घर में चालू घर में चालू है और वो कहीं और बेडरूम में पड़ा हुआ है, सुन तो रहा है कानों में, बट ऐसे मन में होता है कब बंद होगा, कब बंद होगा, कब बंद होगा। और इसका ये एम था कि उसको सुना दो उसके कानों में जिनवाणी पड़े, बट उसके परिणाम ऐसे नहीं है ना। तो फिर वो हमें संभल के रहना चाहिए, उसके बेचारे का पाप बंद हो रहा है, वो तो भाई उसकी होनार ही ऐसी थी। तो इसमें कुछ बेचारा बेचारा कुछ नहीं है, सब व्यवस्थित है, पर्याय सब खचित है सबकी, सब व्यवस्थित चल रहा है लोक में। तो हमें कुछ रोना भी नहीं है और हर्ष भी नहीं करना, राइट। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथा संभव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाए, उनका भी स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता का श्रोता का स्वरूप कहा। सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है। बराबर। हमें हमें बेस्ट हो जाना है, हमें जो समझ लेना है कि वेयर वी फॉल इनटू द कैटेगरी, हमसे कोई गलती ना हो। सी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि हमसे कोई ऐसी कोई गलती ना हो, कि हम अगर कुछ सुन रहे हैं तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना मेरे अभिप्राय में, मेरे भावों में, तो बस उसको चेक करके करेक्ट करके आगे निकल जाओ। इसमें कुछ रोना धोना नहीं, ओहो मेरे से क्या हो गया, ओहो, खत्म हो गया, इट इज गॉन, राइट। तो वो पास्ट को नहीं लाना, बट हमें सिर्फ सतर्क होके ऐसा नहीं करना। आगे यस मनीषा जी, आप थोड़ा सा नेट में रहिए, थोड़ा सा आपका डिस्कनेक्ट हो रहा था बाय बार। हाँ मनीषा जी पढ़िए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथि सार्थकता। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने का कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूप सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवली वीतराग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें, परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणामित होता है। उनके द्वारा मोक्ष मार्ग मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा, तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे।
और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णकादि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योग किया। जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूं। जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है, तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग प्रकाश पाने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनने का अभाव हुआ नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। हाँ, बस क्या कहा, अब यह मोक्ष मार्ग नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता। अब स्टार्ट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे बार बार बोलते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता है, राइट। तो इस संसार अटवी में समस्त जीव है, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, राइट। हम सभी दुखी हो रहे हैं अलग अलग टाइप के कर्मों से, राइट। तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, मिथ्यात्व से हम है ना डूबे हुए अंधकार में। उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। कहाँ सह रहे हैं हम दुख? वहां मोह अंधकार में, मिथ्यात्व में दुख सह रहे हैं। क्यों? बिकॉज कर्मों ने हमें दुखी किया है, करेक्ट? नो। हम अपने कारण ही दुखी हैं। यस, कर्मों के निमित्त से, राइट। कर्मों के निमित्त से कर्म हमें दुखी नहीं करते। क्यों दुखी नहीं करते हैं कर्म? कर नहीं सकते क्योंकि जड़ कर्म है तो वो। पर है, पुद्गल। हाँ, जड़ है, पुद्गल है। वेरी गुड। तो याद रखिएगा कि कर्म पुद्गल है, जड़ है, मेरी सत्ता नहीं। पुद्गल मुझे कुछ कर सकता है क्या? ये नहीं कर सकते। पुद्गल है, ये मुझे मार सकता है क्या? नो। उसने ज्ञान है कि ये अभी गुस्सा आ रहा है, एक चाटा लगा दो, नहीं ना। तो वो पुद्गल नहीं कर सकता, बराबर। Right. तो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहां मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहां से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तड़प तड़प कर वहां ही दुख को सहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत, ऐसे जो जीव है जो संसार में है, उनके भले होने कारणभूत कौन आए? तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित हुआ, बराबर। तीर्थंकर आए किसका भला करने? जो संसार में फंसे हुए हैं उनका। और वो कैसे भला कर रहे हैं? दिव्य ध्वनि से। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, ऐसा लगता है चलो आज एमजी रोड पे थोड़ा लाइट डालते हैं, थोड़ा यहाँ से लाइट हटा दो, आज इंडिया में डालते हैं, दुबई में नहीं रखेंगे, राइट। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, कोई लेन में करो, कहीं पे नहीं करो। आज निधि जी के घर में थोड़ी सी डार्कनेस है तो वहां पे ज्यादा लाइट कर दो, अतुल जी में थोड़ा सा ज्यादा है वहां पे कम कर दो। ऐसा होता है प्रकाश? नहीं, राइट। और ऐसी इच्छा भी नहीं है, राइट। प्रकाश तो बस प्रकाश है, वो हो रहा है, बराबर। तो क्या कहा, जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाश करूं, परंतु सहज ही उसके किरणें फैलते हैं, राइट। उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली वीतराग है, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है। केवली क्या है? वीतरागी है। वीतरागी को इच्छा नहीं होती है कि आज थोड़ा सा प्रवीण जी को ज्यादा देखूं, प्रियंका जी को कम देखो, ऐसा नहीं है, इच्छा ही नहीं है हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्म के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। अघाती कर्म से
कौन सा? अघाती कर्म से पूरे शरीर में से दिव्य ध्वनि छूट रही है। सर्वांग है ना? सर्वांग। सर्वांग शरीर रूप उद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, इसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन हो रहा है। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि अगर केवली भगवान नहीं रहे तो ये मार्ग अस्त हो जाएगा, इसलिए उनको क्या विकल्प आया? उनको इच्छा हुई, विकल्प ही आ गया कि भाई हम इसको सब फटाफट ढूंढ ले। तो उन्होंने अंग प्रकीर्ण आदि रूप ग्रंथ लिखे, तो वो क्या हो गए? वो महान दीपक उद्योत हुआ। बराबर। अब पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से क्या होता है? दीपकों की परंपरा होती है, राइट? एक दीपक से दूसरा दीपक, हम नहीं कहते कैंडल जरा लाओ तो जरा कैंडल लाइट करते हैं, तो कैंडल से कैंडल हो जाता है। तो प्रवृत्ति है। उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदि उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए। मेन ग्रंथ तो वो है अपने द्वादशांग, और फिर उसमें से ही जो कुछ भी अंग बन रहे हैं वो दीपक से दीपक जलाया टाइप्स हो गया। बराबर। तो ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्होंने अन्य ग्रंथ बनाए, राइट? तो वो बार बार उसको ही एडिशंस करते गए। अच्छा, मतलब ऐसा लगा कि इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करे, थोड़ा सा और बताए, तो ऐसे हो गए अन्य ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवृत्ति है। तो ग्रंथ कैसे हुए? केवली भगवान, केवली से गणधर देव, गणधर देव से आचार्य देव, आचार्य देव से अनेक लोग, राइट? मैं भी पूर्व ग्रंथों से ही यह ग्रंथ बना रहा हूँ। तो क्या कह दिया टोडरमल जी ने? मैं मेरी घर की बात नहीं कह रहा हूँ, केवली भगवान ने जो कहा है वहीं से मैं बात लेके आ रहा हूँ। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक है वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। बराबर। ऐसा तो नहीं है ना कि सूर्य ज्यादा करता है और दीपक कुछ कम करता है, इक्वल इक्वल है। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ है वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष है उनको मार्ग नहीं सूझता। किसकी बात कही? ये जो अभव्य, मिथ्यात्वी या मिथ्या ज्ञानी अहंकारी अभव्य जीवों को, अभव्य जीव, अब या मतलब बहुत दूरानुदूर भव्य अभव्य जीव टाइप से ना, भव्य जीव जिनको बहुत टाइम है तो उनको नहीं सूझेगा। आप उनके कानों में डाल दो फिर भी उनको नहीं रुचेगा। तो फिर वो क्या हो गया? वो भले ही अंधे है पर प्रकाश तो है ना। तो दीपक तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशने का अभाव तो नहीं हुआ ना। सूर्य तो है ना और किरणें भी है। आप अंधे हो, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज योर प्रॉब्लम, राइट? समझे? तो उसमें सूर्य की क्या गलती है? उसने तो अपने प्रकाश करने का तो कार्य कर ही लिया है, बट आपके पास कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, तो तकलीफ योग्यता की हो गई। बराबर। तो दीपक के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशने का अभाव हुआ नहीं। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्व आदि विकार सहित है। क्या कहा? मन ज्ञान रहित यानी कौन से जीव? प्रियंश असंगी। हाँ, चार इंद्रिय जीव और प्लस पांच इंद्रिय जो असंगी, सभी असंगी। उनके पास योग्यता नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप चींटी को बोलो तुम भगवान आत्मा हो, उसको समझेगा? नो। संजीवी है प्लस सिर्फ चार इंद्रिय वाला है, तो उसकी योग्यता नहीं है। तो ये सारे प्लस मिथ्यात्वी लोग या जो कहे हम अभव्य जीव या जो बहुत विकार वाले हैं, तीव्र कषाई जीव है, उनको ये सारी बातें नहीं सूझेगी, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग पने का अभाव हुआ नहीं है। सूर्य तो सूर्य का काम करेगा, ग्रंथ तो मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करेगा, अभी जिसकी जैसी योग्यता। बराबर। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना, इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया? मोक्ष मोक्षमार्ग मार्ग। प्रकाशक। प्रकाशक। प्रीति जी आगे पढ़िए। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति न हो उनको छोटा दीपक जला दे तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें, उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है,
जिनके बहुत ज्ञानाधिक की शक्ति नहीं है, उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पुनश्च यहाँ जो मैं ये ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण न्यायादि का, नए प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं, उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूँ। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे तथा जैसे कोढ़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं, वे ढीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकरादि डरे उस संसार भय से रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय का है, सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। उसके होने पर तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनश्च धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है, इसलिए तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वांचना सुनना विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरणादिक का भी साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवर्तो प्रवर्तो तुम्हारा कल्याण होगा। ओके, क्या ये मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम ये नवीन ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? राइट, प्रश्न तो आता ही है। राइट, इन्होंने सारे अपने ही प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। राइट, तो क्या कहा कि जिस प्रकार बड़े दीपक को उद्योग करने के लिए बहुत तेल आदि की जरूरत पड़ती है, राइट, तो उसी प्रकार जो बड़े बड़े ग्रंथ है उसको समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, व्याकरण न्याय सब अच्छे से पढ़ा हुआ रहना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ हम तो बहुत इजीली करते हैं, हमारी आदत ही है। हाँ, तो एक तो हमें पता ही नहीं है और प्लस हम उसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं। इसके लिए तो ये सारी परंपरा चली है गलती की, क्योंकि हमने क्या किया, अर्थ का अनर्थ कर लिया, इसलिए ये सारी गलतियां चल रही है। तो इसलिए बड़े दीपक को बहुत सारा तेल चाहिए, तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करे। छोटे दीपक को क्या, थोड़ा सा तेल चाहिए, तो इसलिए हम छोटे छोटे दीपक है, तो ये हमारे लिए ग्रंथ लिखा है। राइट, उसी प्रकार बड़े ग्रंथ को तो प्रकाशक बहुत ज्ञानादिक साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है, उनका छोटा ग्रंथ बना दे तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करे। इसलिए यह छोटा सा सुगम ग्रंथ कर रहे, लोक भाषा में, इजी लैंग्वेज में हमारे लिए ये ग्रंथ लिखा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी बुद्धि धीरे 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 हीन होती जा रही है। इट इज अ फैक्ट। देखो, पंचम काल है, क्षम तो गया ही, प्लस हमारी जो कैपेसिटी है समझने की वो भी कम होती जा रही है, समझ के भी हम भूल जाते हैं। राइट, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, कितने टाइम तक घोलन करना पड़ता है, वरना क्या होगा, जो हमने एक साल पहले पढ़ा था वो इजीली भूल गए। राइट, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, किसी आपका जो बच्चा है प्रियंका जी, वो अभी जो आया स्कूल से, उसको पूछो फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, याद रहेगा उसको? नहीं याद, नहीं ध्यान रहता। नहीं याद रहता। राइट, वैसे ही हमें भी याद नहीं रहता है, तो बिकॉज हमारी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, वो काल का दोष, और हमारे ज्ञानावरण आदि कर्मों की वजह से। काल दोष है, मेरी योग्यता नहीं है, योग्यता नहीं है अपनी, बराबर। तो ज्ञानावरण आदि कर्म तो निमित्त के हिसाब से हम कहते ही है कि भाई ज्ञानावरण आदि कर्म है, परंतु अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है,
तो मेरी कैपेसिटी को मेरे को और बढ़ा देनी है, बराबर, तो वो कार्य मेरे को ही करना है, बराबर। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए नहीं। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरी वाहवाही हो जाएगी इसलिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, नहीं। लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए नहीं, अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं, मैं कुछ नवीन बात रख रहा हूँ इसके लिए भी नहीं। जिनको व्याकरण न्याय आदि नए प्रमाण आदि तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। तो करुणा करके उन्होंने अपने लिए ये शास्त्र लिखा है। क्या कहा कि आपको आपके देखो, हम तो अभी सिटीज में रहते हैं, मुंबई वाले हैं, तो मुंबई वाले को तो 1 मिनट का टाइम नहीं रहता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों टाइम कहाँ चला जाता है, आई डोंट नो। और यही चीज जब हम देवलाली या कहीं और चले जाते हैं ना, तो हमको लगता है अरे 12 ही बजे, अरे 10 ही बजे। वो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट है, ऐसा हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि हम जो है वी डोंट हैव टाइम, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि न्याय आदि को पढ़ नहीं रहे हैं। आलस भी है, प्रमाद भी है, डर भी लगता है पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, टाइम हो चुका है, एज हो चुकी है, अब क्या पढ़ना आ रहा है। तो ये सारी चीजें हमको बाधा आ रही है। तो हम सोचते हैं कि ये हमसे नहीं होगा, तो कह रहे भाई आप ही लिख दीजिए हमारे लिए कुछ छोटा सा इजी सा, हम नहीं कहते, एक समरी बता दो बस, आज क्लास में क्या हुआ समराइज कर दो। तो ये समरी है, इट इज मोर लाइक अ समरी। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं और हमको डायरेक्ट मेन चीज दे दी है कि ये लो अभी डायरेक्ट मुंह में डालो, हाँ, ऐसा है। तो ऐसा है, तो क्या कहा कि समराइज टाइप्स कर दिया है, तथा किन्हीं छोटे छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा मैं ग्रंथ बनाता हूँ, यानी लोक भाषा में ये ग्रंथ हमारे लिए मंद बुद्धि वालों के लिए बन रहा है। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह न करे, क्या कहा, उसको दे दिया चिंतामणि, उसको अमृत दे दिया, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे, तो क्या कहा, उनके अभागे की महिमा हमसे तो नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि अभी ये जीव कहाँ रख लेगा। उसने उसके चारों गति के ऐसे दरवाजे खुले रख के, मनुष्य गति बहुत रेयरली मिलती है, उसमें भी उत्कृष्ट कुल, उसमें भी जिन धर्म, उसमें भी क्या कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसमें भी रुचि। देखो रुचि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि देव शास्त्र गुरु तो हमको कुल से मिल जाएंगे, मम्मी पापा कर रहे तो मिल गए, बट रुचि भी तो होनी चाहिए ना, तो ये रुचि, और रुचि होकर अगर हम, चलो हमारी तो बात है, चलो रुचि, और वो जिनको ये सब नहीं है और हम उनको बैठ के पढ़ा दे, तो भाई उनके अभागे की महिमा हमसे नहीं गा पाई जाएगी। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है, हम और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो कि वो रखड़ेगा, राइट। अब क्या कह रहे हैं, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों का नहीं सुनते, अगर आपको उपदेशदाता मिल रहा है और आप वचन नहीं सुन रहे, तो आप क्या हो, ढीठ हो, स्टबर्न हो, और उनका दुष्ट चित्त है, मैला चित्त है, अथवा जिस संसार अभ्यास संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे, उस संसार भय से रहित वे बड़े सुबट है। सरकाजम, जो तीर्थंकर को डर लग रहा था संसार से, और ये बड़े योद्धा बने फिर रहे हैं कि या मैं संसार में जीत लूंगा रहे, तो वो क्या कह रहे, एकदम सरकास्टिक भाषा में कह दिया कि तुम्हें संसार से भय नहीं लग रहा है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, कि भाई वो चक्रवर्ती तीर्थंकर उसको संसार से भय लगा, और तुम बड़े सुबट बने फिर रहे हो, गुंडे टाइप्स, योद्धा, ऐसा कॉलर बिलर चढ़ा के मैं जीत लूंगा ऐसा। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है, आगम को पढ़े यानी सब आगम को समझे। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य क्या है, आगम ज्ञान है,
उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, यानी हमें 7 तत्वों का श्रद्धान करना है, निर्णय करना है। तत्वों का श्रद्धान होने से क्या होगा, संयम भाव ऑटोमेटिकली होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या कहा, विधि कह दी, आगम ज्ञान, 7 तत्वों का निर्णय, श्रद्धान, और फिर संयम भाव। संयम भाव यानी मुनि भिक्षा, बराबर, जो श्रावक मुनि एटसेट्रा एटसेट्रा, और उससे मोक्ष। पुनश्च धर्म के अनेक अंग है, उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। क्या कहा, ध्यान। ध्यान ही सबसे बड़ा। इसलिए जिस 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 प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना बहुत सुगम है। कोई व्याकरण आदि, बहुत इजी है ये बुक, ओके, ऐसा कहा है। कोई व्याकरण आदि की साधन नहीं चाहिए, इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा कल्याण होगा। इति मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में पीठबंध प्ररूपक यानी फाउंडेशन यानी बेस, प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। बेस हुआ ये, कि भाई क्या क्या होगा आगे, इसकी थोड़ी सी रूपरेखा बता दी कि भाई क्यों मोक्ष मार्ग लिखा, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, मंगलाचरण का क्या स्वरूप। फिर अगर मंगलाचरण कर रहे हैं तो कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए गलत। राइट, ये सारी चीजें क्लियर कर दी है। किसी को कोई प्रश्न? और क्लैरिटी कितने हाई लेवल की है, एक एक चीज का उन्होंने मतलब क्लैरिटी कर दिया। बहुत ही, इतना मैं सोचती हूँ कि जितने भी हमारे लेखक हैं, सबने इतना उत्कृष्ट काम किया है। और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक इसके लिए ज्यादा ये है क्योंकि अभी का ये रिसेंट, हार्डली कुछ सालों पहले का, मतलब अभी वी कैन प्लान कर सकते हैं हम इनके साथ। तो ये 1850s के आसपास की साल का ही है, मतलब 200 साल से, 300 साल पहले। हाँ 300 साल, 200-300 साल पहले का। तो इट इज सो नियर टू अस। तीर्थंकर तो भी 2,500 हो 2,500 साल। गए। फिर हमारे कुंकुंद आचार्य जी को भी 2,000 साल हो गए। तो उतना टाइम तो ये तो भाई हमारे लोकल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है थोड़े से। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि वो थोड़ी सी भंडारी टाइप्स के वर्ड्स है, क्योंकि हम यूज्ड है रेगुलर हिंदी अपन तुपन वाले। तो ये अपन तुपन थोड़ा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जयपुर टाइप की शैली है। तो अच्छा है, पढ़ेंगे, हमारे भाग्य अच्छे है कि हमको सारे सारे अच्छे अच्छे शास्त्र मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। राइट। इसमें किसी दो को? ही अधिकार है ना, फर्स्ट ये वाले सेम में। हाँ, ये सब में ओनली 1 और 2। इजी है, ओवरऑल भी बहुत इजी है ओवरऑल। सिर्फ एक सातवां इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार, सातवें को टाइम भी लगता है और अच्छा भी अधिकार है। ये सारे तो बहुत बेसिक्स है, 1 2 3 4 सब एकदम बेसिक हमने पढ़े हुए हैं, उसको मोर ऑफ रेपिटेशन, थोड़ा सा गोलन टाइप्स किया हुआ है, थोड़ा सा डीप मीनिंग है बस। राइट राइट। वो जो उन्होंने पंचम अधिकार लिखा है, उसको उन्होंने मतलब उसको लिख के अगर छुपा के रखते, पहले नहीं उसको खोलते, तो शायद ये पूरा कर पाते वो। मतलब उसी की वजह से जो आदमी भड़कने थे भड़क गए और ये सब गड़बड़ हो गया। होने को कौन टाल सकता है, सब सही कर, बात है। वो भी ऐसा ही। लेकिन वास्तव में जो है मतलब इतना लॉस हम लोगों का है, तो क्या कर सकते हैं। अगर ये होता तो वो एक्चुअली लॉस हम लोग का इसी के लिए है क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है, शायद हम पचा नहीं पाते। उतना पुण्यशाली नहीं है हम लोग। तो वो हम शायद पचा नहीं पाते, तो इसके फिर लिए भी हम, जो फिर भी जो प्राप्त है पर्याप्त है। वो भी है, जो प्राप्त है वो भी पर्याप्त है। काम तो इतने में ही करना है। बस। यस। इसमें भी उन्होंने यही ज्ञान का ही लिखा, जो आप बोल रहे हैं हम लोग ज्ञान की बातें क्यों करते हैं, तो इसमें भी उन्होंने मतलब प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय है। हम्म। सो इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। यानी पढ़ो, मतलब ये करो, समझो, पहले समझ लो वस्तु व्यवस्था। कि वस्तु व्यवस्था को समझना बहुत 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 जरूरी है। 7 तत्वों का निर्णय, वस्तु व्यवस्था, फिर क्या नए प्रमाण, फिर ये निमित्त उपादान, फिर निश्चय व्यवहार, ये सारी वस्तुएं अगर आपने समझ ली, क्रमबद्ध पर्याय,
तो बस हो गया, उसी में सब कुछ आ जाता है। इतना ही समझना है, पोर्शन इतना ही है, बाकी सब विस्तार है। ये अगर इसमें तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप तिर गए। इसमें व्याकरण और न्याय के बारे में 2-3 बार आया है, तो व्याकरण और न्याय के कौन से शास्त्र हैं? व्याकरण और न्याय के वो कौन से शास्त्र है जो लॉजिक वाले शास्त्र होते हैं? एक तो न्याय शास्त्र ही है ना। कौन सा? नहीं मतलब न्याय शास्त्र के नाम से कुछ है ना, प्रवचन में सुना है ऐसा। ये वाला? हाँ, नहीं मतलब न्याय शास्त्र एक नाम ही है कि न्याय शास्त्र के नाम से ही कोई शास्त्र है क्या, कि वो न्याय का शास्त्र होगा ऐसा? न्याय शास्त्र इज लाइक जो फैक्ट्स बताते हैं वगैरह, वो थोड़े से डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। व्याकरण इसलिए कहा, देखो हम अगर व्याकरण आदि पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हम डायरेक्ट समझ पाएंगे। देखो संस्कृत में बहुत व्याकरण लगता है। हम्म। संस्कृत संस्कृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में बहुत व्याकरणों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हाँ, लिखेगा उस और फिर उसको अगर आपने व्याकरण अगर समझा हुआ है तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे क्या समझ पाएंगे आ रहा है। तो इस उसमें कौन सा रूप, कौन सी विभक्ति, कौन सी वो लगती है। भाई सा लग गया, षष्ठी विभक्ति हो गई, ये हो गया। रियल मीनिंग समझने के लिए, प्लस वो आगे पीछे भी शब्द लगते हैं, राइट? हाँ, तो हाँ। हर मंत्र इज नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो उजान, नमो लोहे सव सावणम, राइट? बट ये जो सव्व है ना, एक्चुअल में अंत दीपक है जो सब जगह लगता है। नमो लोहे सव अरिहंताणम, नमो लोहे सव सिद्धाणम, नमो लोहे सव आर्यम, नमो लोहे सव। तो ये अगर समझा हुआ है न्याय और व्याकरण, तो आप लगा पाओगे ना यहाँ पे। तो आप समझोगे कि ये अंत दीपक है, ये मध्यम दीपक है, ये आदि दीपक है, जो सब जगह जगह पे लग रहा है। हम क्या सोचते हैं कि लोग क्या सर्व साधुओं को नमस्कार, खत्म। और इसमें और भी बड़ी गलती क्या कर लेते हैं, सर्व साधु यानी ऑरेंज वाले भी साधु, दूसरे भी साधु, ये भी साधु, वो भी साधु। जैन धर्म तो बहुत महान है, सब साधुओं को नमस्कार करता है। समझे आप? तो ये हो गया अर्थ का अनर्थ। हम कह रहे अर्थ। हैं कि 28 मूलगुण वाले जो वितरागी है, तीन कषाय चौकड़ी वाले साधु है, उन्हीं को नमस्कार करते हैं। जी। और यहाँ पे पूरा अर्थ विपरीत हो गया, क्योंकि समझने वाले गलत थे, इसलिए उन्होंने समझाया गलत। और परंपरा चलती रही, और ये परंपरा चलेगी, बट कोई ना कोई इसको रोकने वाला आगे मिल ही जाएगा। ज्यादा नहीं चलती है गलत की परंपरा। नहीं, लेकिन आप अगर ये देखो, यही चीज एक कल जब वो पुराना में जब मैं सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में आया। जैसे उन्होंने लिखा है, जैसे प्रमाण पन्ना जो लिखा है शास्त्रों का, तो उसमें मतलब अब जैसे वक्त की वजह से 1,000 साल पहले श्वेतांबर पंथ का शुरू हो गया, और वो चल ही रहा है। मतलब ठीक है, जो दिगंबर पंथ में हैं और जो सच्ची बात जानते हैं वो तो उनके शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन जो श्वेतांबर है वो तो मान ही रहे हैं उसको, वो अपना पंथ चल ही रहा है उनका। चलेगा, बट थोड़े टाइम चलेगा, चलने दो, चलेगा। हाँ, हमेशा नहीं चलेगा, लेकिन ठीक है, वो तो फिर मेरे अपना ख्याल से ये मैं वाला अवसर्पणी काल तो चली निकल ही जाएगा उनका। निकले या ना निकले, वो योग्यता भी तो है ना जीवों की। उनको सही मार्ग नहीं मिलेगा, वो उस जीव की योग्यता है। आज ही सुमित प्रकाश जी ने क्या कहा कि 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि है, राइट? संख्या पूरे बहुत है। है, हाँ, एक भी बढ़ेगा नहीं, राइट? फिर अजीतनाथ के काल में जब 170 जगह पे 170 के ये तीर्थंकर थे, उत्कृष्ट काल, तभी भी 700 थे। महावीर स्वामी के टाइम पे भी 700 करोड़ ही थे। अभी भी 20 तीर्थंकर जब भी है विद्यमान यहाँ पे, अभी नहीं है, तो भी 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि रहेंगे। तो इस संख्या में तो ऊपर नीचे नहीं होगी। और फिर हैंडफुल ही 608 जीव ही तो जाएंगे 6 महीने 8 समय में। सभी को कहाँ लेके जाओगे आप? नहीं, सही बात है। तो फिर सबकी भी योग्यता काम आएगी ना। अभी जो फर्स्ट आ रहा है तो बाकी लोगों की योग्यता है ना सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आने की, वरना फिर तो सभी फर्स्ट आ जाए, तो फिर वो सही फर्स्ट बात। कैसे आ पाएगा? तो ये जो आपने 700 करोड़ की जो आपने जो संख्या बताई है, ये मध्य लोक की होगी? नहीं नहीं, पूरे ढाई द्वीप की। नहीं, तो इसका मतलब जो ऑलरेडी सीधे सलाह पे भी हैं वो उनको मिला के। नहीं नहीं, सिद्धशिला नहीं। ढाई ये द्वीप में अभी ढाई- अच्छा। वर्तमान में हाँ, हाँ, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हाँ। है।
हाँ मतलब ढाई द्वीप में मतलब मध्य लोक की ना हाँ। अकेले, हाँ, तो मतलब अपने अब, मध्यलोक में ही है ना, ढाई द्वीप मध्यलोक में ही है। हाँ हाँ, जो ढाई वही जो अपना मानसोत्तर पर्वत से हाँ, पहले पहले जितने भी मनुष्य लोग हैं उसमें सारे देव अपने आ जाते हैं, सभी देव खंड आ जाते हैं, घातकी खंड ये हाँ, सब आ जाते हाँ, हैं। अपन जम्बू तो द्वीप में है। तो तो ये अपन, मध्य, हाँ तो ये मध्य लोक में, टोटल मध्य लोक में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि होते हैं। हाँ, ठीक है, नहीं तो नहीं नहीं अभी, नहीं 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 नहीं, 700 करोड़ में इंक्लूडेड देवलोक और नारकी भी। अच्छा देवलोक और नारकी भी है। हाँ हाँ, क्योंकि वो टोटल 700 करोड़ ही रहेंगे। तो सर्वार्थ सिद्धि में जो देव हैं, जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वो सब वहां से लेके और मतलब जो हाँ, नरक में भी जिनको सम्यक दर्शन हो जाता मतलब है। तीनों, ये मतलब तीनों लोक की संख्या हो गई 700 करोड़ सम्यक दृष्टि। हाँ आई थिंक सो, आई थिंक सो। फिर भी मैं कंफर्म करती हूँ, मेरे हिसाब से तो स्वर्ग और नर्क भी इंक्लूडेड है, बट मैं कंफर्म करती हूँ सिर्फ मध्यलोक की बात है कि किसकी बात है। इसमें मतलब सर्टेनली जो सिद्ध हो गए वो तो होंगे नहीं, वो तो अनंतानंत सिद्ध हो गए। तो हाँ, वो तो पूर्णता को प्राप्त है, बट ये मध्यलोक है या मतलब वो भी इंक्लूडेड है, मैं कंफर्म करती हूँ, मेरे हिसाब से तो इंक्लूडेड है। बट हो सकता है कि मेरी गलती हो, सिर्फ मध्यलोक हो, वो भी हो सकता है। आई थिंक प्रवीण परवीन जी को ज्यादा पता होगा। परवीन जी, यू हैव एनी आइडिया? परवीन जी है भी और मैम मैम नहीं पता मुझे। नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। निधि जी, प्रियंका जी, एनी कुछ सुना है कहीं पे? नहीं, ये एक्चुअली सामायिक का सौंदर्य उसमें आया हुआ है, वही मैं एक्चुअली चेक कर रही थी। ओके ओके। उसमें मैंने पढ़ा है 700 करोड़ सम्यक दृष्टि। हाँ, प्रवचनों में मैम सुना है पर एग्जैक्टली पढ़ा नहीं है कहीं। okay, कोई बात नहीं, कोई बात इसका नहीं। हाँ, मिलता है तो मैं वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ग्रुप में। भी कंफर्म करती हूँ सिर्फ मध्यलोक है या अपना ये देवलोक और मनुष्य को, अरे नारकी को भी गिन लेना है। ओके, ऐसा देख लेती हूँ। तो ये क्या है, नेक्स्ट कल क्लास कब रहेगा? फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे 2 o'clock। फ्राइडे शायद मैं नहीं होंगी, तो छिंदवाड़ा का कैंप में जा रही हूँ उसके लिए, नेचुरोपैथी का शायद और मैंने। हाँ ठीक है, तो देखते हैं योग्यता ऐसे होती है यहाँ पे। बेसिक बॉटम लाइन ये है कि सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता होती है और सब पर्याय खचित है। तो जब जो जीव, जब उसका कल्याण होना रहेगा वो होके ही रहेगा, आप रोक नहीं पाओगे। और उसका कल्याण नहीं होना रहेगा, आप उसको कितना भी सुना लो वो नहीं समझेगी। राइट? तो वो फिक्स्ड है, तो हम इसमें भी क्यों आकुलता करें। होता है थोड़ा सा कि भाई श्वेतांबर मत पड़ गया या फिर वो नहीं समझ रहा है, मुझे भी बहुत होता है, मेरे फैमिली मेंबर्स में, मेरे मॉम साइड वगैरह सब श्वेतांबर है, तो उनको समझाने में पसीने छूटते हैं। क्या करें। तो आपकी मैरिज मतलब दिगंबर में हुई है? हाँ हाँ, हम्म। राइट। तो पसीने छूटते हैं, नहीं समझता है तो क्या करें। वो दिल दुखता है मैम थोड़ा सा, अगर फैमिली मेंबर्स नहीं करते ना काफी। और हाँ, रोज का रोज वही चीज देखने में आता है तो ज्यादा होता है कि मेरे को समझ में आ गया तो इनको क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। तो उस समय अपन क्या करें वो समझ में नहीं आता है। तो वो भी द्रव्य अलग है, वो भी भगवान है, आएगा टाइम में, भूले हुए भगवान है। जाएगा एक सब। बार सुमंत प्रकाश जी के प्रवचन में आया था कि ये जो प्रवचन की जो परंपरा है वो सिर्फ दिगंबर संप्रदाय में है। श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसे बैठ के उनके मुनि महाराज ऐसे या कोई प्रवचन नहीं करते, मतलब वो सिर्फ जो है उनके यहाँ जो क्या बोला, चारित्र के ऊपर और व्रतों के ऊपर और संयम के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब जोर रहता है, वही बताया है। प्रश्न पूछने के लिए मनाही है, वो कोई प्रश्न उत्तर नहीं होते वहां पे, बोले इसलिए ये मतलब वास्तव में दिगंबर जो पंथ है ये बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई हमें बता सकता है और क्लास भी लेते हैं और ये सब चलता है। आज तो और भी गहराई आई, उन्होंने तो कहा कि साधु महाराज भी वो अप्रतिबद्ध है, मतलब वो डिसाइड नहीं करते हैं कि भाई मैं 1 साल तक कहाँ रहूंगा, मतलब बोलते हैं ना आजकल चौमासा वगैरह फिक्स कर देते हैं, या हम्म यहाँ जाऊंगा यहाँ जाऊंगा, तो बोले एक एक साल तक तो उन्होंने अपना केवल ज्ञान रोक दिया। हम्म ठीक है, डिसाइड कर लिया ना, मैं यहाँ जाऊंगा यहाँ जाऊंगा यहाँ। हम्म। और वो साधु महाराज तो ऐसे रहते हैं कि जब मन चाह, मतलब 8 8 10 10 साल में मिलते ही नहीं है, राइट? और आप उनके आगे पीछे रहो, उनको बोलना रहेगा तो बोलेंगे, नहीं बोलना रहेगा तो नहीं बोलेंगे। सही है। ऐसे ऐसे होते हैं रियल साधु। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो कोई किसी को बता के कहीं नहीं जाते हैं, उनके मन के ऊपर जहाँ विहार करना है कर लेते हैं। तो
अलग है। चलो देखते हैं। ओके जय जिनेन्द्र, आई हैव टू गो, मेरे 3 बजे की क्लास है। निज निधि निज में ही बताई है, तो बता से कि हम्म। वंदना